Hello students, good evening. I welcome to MLPS online learning classes. Today I will teach mathematics class 10 exercise 3.2. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3.2 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी सिस्टम में लीनियर इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देखिए दो इक्वेशन ये और ये दो इक्वेशन मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इस तरीके का दो सिस्टम हमें पता रहता है, रिप्रेजेंट रहता है, तो हम लोग इसको तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं इस पे। फर्स्ट देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन हमें पता चलता है तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन इसका होगा। सेकेंड में या तो इसी सिस्टम से हमें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 मिल जाए, तब ये यहाँ पे जो लाइन होती है वो कॉन्सिडेंट होती है। कॉन्सिडेंट मतलब ओवरलैप हो जाती है। इस कंडीशन में हमें इन्फिनिटिव यानी मेनी सोल्यूशन मिलता है। एक तीसरा कंडीशन और हो सकता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन पे जो दोनों लाइन होती है वो पैरेलल होती है और इस कंडीशन में हमें नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन को हमें याद रखना है, इसलिए कि आगे हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले बता दिया आप लोग को। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। हम ये आशा करते हैं कि सभी लोग एनसीईआरटी का बुक खरीद लिए होंगे। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और उससे आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये कह रहे हैं कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट किसी एक मैथमेटिक्स कंपटीशन में क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रूल जानते हैं उसके हिसाब से इसको लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू x, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, एंड नंबर ऑफ़ बॉयज y, ये दो लेट कर लिए। अब कंडीशन इनका था कि 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो टोटल 10th हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। जब ये x इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट मिला, उस इक्वेशन के हिसाब से हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, कम से कम 3 निकालना चाहिए, एटलीस्ट 3 निकालेंगे तभी सही रहता है। तो देखिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई है, तो हम x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 5, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स में x और y की 3 वैल्यू निकाल लिए। आगे देखते हैं
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज, मतलब कि जितने बॉयज हैं उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा। तो y इक्वल टू x माइनस 4 सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन से हम x और y से x की अलग अलग वैल्यू रखकर, पहले 3 रखा, तो यदि यहाँ पे x की जगह पे 3 रखा तो 3 माइनस 4 1 आ गया, -1 आ गया। x की इक्वल टू 5 रखा तो 1 आ गया, 7 रखा तो 3 आ गया। तो इस तरीके से मैं दूसरे इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पर देखिए, यहाँ पे ग्राफ पे दिखाया हूँ। अब इसको ग्राफ पे दिखाने, ये मैं हैंड से ग्राफ बनाया हूँ। जो आपके पास ग्राफ होगा उसको अच्छी तरीके से जब आप ड्रा करेंगे इन दोनों की वैल्यू को लेकर, तो ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन, और वो 7 और 3 पे मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एज बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 7 3, मतलब देखिए ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट वही कॉमन पॉइंट हम लेते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स माने थे हम 7 और वाई माने थे 3। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट था, सेकेंड खुद से आप लोग करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़कर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिया है, जैसे देखिए एक इक्वेशन हमें दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इसको किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, इससे, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 7, B1 इक्वल टू -4, B2 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू 8, C2 इक्वल टू -9। इस तरीके से हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू मिल गया है। अब हम चेक करेंगे कि ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू 5/7, B1/B2 इक्वल टू -4/6, C1/C2 इक्वल टू 8/-9। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है यहाँ पे। तो ये कंडीशन किसका था, इसका मतलब कि जो दोनों लाइन हैं बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमको बताना था। अब इसमें सेकेंड और थर्ड खुद से आप लोग करिएगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो देखिए मैं आपको बताया कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए मैं ऊपर आप लोग को पहले ही ये चीज़ें समझा दिया था कि जब कॉन्स्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सेकेंड वाला देखिए, अगर ये कंडीशन आता है तो ये कॉन्सिडेंट होगा, अदरवाइज इनकॉन्सिडेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। ये इक्वेशन हमें दिया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 यहाँ पे, तो इसको मैं लिख लिया 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ ये। और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो इसको मैं लिख लिया 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इससे हम A1 और A2 की वैल्यू देखते हैं, B1 B2 की और C1 C2। तो A1/A2 इक्वल टू 3/2, ये मैंने लिखा। B1/B2 इक्वल टू -2/3, ये मैंने लिखा। यहाँ से कंपेयर करने के बाद तो क्या मिला कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन मिला तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओनली एंड
हैव ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि जब फर्स्ट कंडीशन हमारा आ गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हुआ, इनकॉन्सिडेंट हुआ। और जब ये इनकॉन्सिडेंट हुआ यानी कि ये इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो वन सोल्यूशन होगा। यही हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो बनाकर आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।